बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मंगतों पे नज़र या गंजे शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। मंगतों पे नज़र या गंजे शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। ए ख्वाजा कुतुब के नूर नज़र, आबाद रहे तेरा पाक वतन। और दिल बहले गाना कलियों में, हमें रहने दे इन कलियों में। दिल बहले गाना कलियों में, हमें रहने दे इन गलियों में। देते हैं सदा ख्वाजा कलियर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। और यूं बाबा तेरी बारात सजी, आगे हैं अली पीछे हैं वली। यूं बाबा तेरी बारात सजी, आगे हैं अली पीछे हैं वली। नबियों के नबी भी तेरे घर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। आज की ये बाबरकत तकरीब हुजूर गौसुल वरा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में इनेकाद पजीर है। हमारी ये खुशबख्ती है कि आज की इस बज़म की सदारत मेरे और आप सब के पीरो मुर्शिद हुजूर सय्यदी कुदवतुल औलिया शेखुल मशाइख जिगर गोशाए हुजूर ज़ुहदुल अंबिया अलहाज किबला हाजी पीर अताउल्लाह शाह चिश्ती साबरी फरीदी फ़रूकी ज़ीदा मजदूह, और उनके साथ ही आपके लख्ते जिगर, आपके नूरे नज़र, आपके मंजूर नज़र और हम सब के सरों का ताज जिगर गोशाए हुजूर ज़ुहदुल अंबिया किबला साहबजादा हाजी पीर मोहम्मद उस्मान अशरफ फरीद चिश्ती साबरी फरीदी फ़रूकी दामत बरकातुहुल आलिया भी आपके साथ जो है वो जलवा फरमा है। हम इन दोनों शहजादों की ज़ियारत से भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और आपके वजूद मसूद से बरकतें भी हासिल कर रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, महफिल समा का ये मंज़र है। अभी चंद लम्हात बाद ही महफिल समा भी शुरू हो जाएगी। ये बात याद रखना, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, किसी दुनियावी मकसद के लिए ये मजलिस या महफिल नहीं सजाई गई।
ये अल्लाह के वलियों की याद और अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में सजाई जाने वाली ये महफिल है। और फिर हमने ये भी देखा है, और तसव्वुफ की आंख तो इसको बदरजा हमसे ज्यादा बेहतर देखती है कि जिसकी महफिल सजाई जाती है वो महफिल में भी जरूर तशरीफ लाते हैं। जिनकी बज़म सजाई जाती है, जिनके नाम के डंके और चर्चे किए जाते हैं, वो महफिल में जरूर तशरीफ लाते हैं। बस देखने वाली आंख होनी चाहिए, उस यकीन और एहतराम और उस महफिल के तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए वो करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का वली कोई आम बंदा नहीं होता। तख्लीक में सारे एक जैसे ही हैं, देखने में लगता है कि इसके भी दो हाथ हैं, इसके भी दो पांव हैं, इसका भी वजूद है और मेरा भी वजूद है, लेकिन देखने में तो आम सा एक जैसा लगता है, लेकिन उस वजूद में जो ताकत होती है वो उस बंदे की नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला की होती है। हदीस कुदसी है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मेरे बारगाह में झुक जाता है, तो फिर उसको मैं ये मुकाम अता करता हूं। जब मेरा वली बन जाता है तो फिर क्या है, अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, यहां तक कि मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था कि कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, कि इनकी निगाह से ही बिगड़ी संवर जाती है। और फिर ये भी हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये शान नहीं है, लेकिन अल्लाह की उस बंदे से मोहब्बत देखें कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उस बंदे के पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। और ये भी हदीस से पाक है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, कि जो मेरे वली के साथ, मेरे दोस्त के साथ दुश्मनी रखता है, तो फिर अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे के साथ ऐलाने जंग करता हूं। तो फिर अल्लाह के साथ कौन जंग कर सकता है? तो इनकी मोहब्बत, इनकी सोहबत जितनी भी मुयस्सर आ जाए वो इंसान के लिए बड़ी बड़ी इबादतों से बेहतर है। मौलाना रूम इसलिए फरमाते हैं ना, यक ज़माना सोहबते बाओलिया, कि किसी दुर्वेश कामिल अल्लाह वाले की एक लम्हा सोहबत, उसकी कुर्बत मयस्सर आ जाना बेहतर आज 100 साला ताअते बेरिया, कि 100 साला ऐसी इबादत से बेहतर है जो दिखलावे के लिए की गई हो। एक लम्हा मुयस्सर आ जाना किसी अल्लाह वाले का, किसी दरवेश का, और फिर अगर पीर की सोहबत मुयस्सर हो तो फिर जिस तरह मौलाना रूम की ही जुबान में अगर मैं बात करूं तो मौलाना रूम जो है वो फरमाते हैं कि गर तू खाही हम नशीनत बा खुदा, कि अगर तू चाहता है कि खुदा की सोहबत में बैठे, खुदा की संगत में बैठे, खुदा की मायत में बैठे, खुदा के कुर्ब में बैठे, तुझे खुदा का विसाल नसीब हो, तुझे खुदा की सोहबतें और संगतें नसीब हो, ओ नशीन दर हुजूरे औलिया, वो जाकर अपने पीर की, दुर्वेश की, मर्दे कामल की सोहबत में बैठ जाए। उसकी सोहबत में बैठना ऐसा ही है कि जैसे वो अल्लाह की सोहबत में बैठा हुआ है, जैसे वो अल्लाह के कुर्ब में बैठा हुआ है। और हमें अपनी निस्बत पे नाज है, ऐसे लजपाल गिराने के साथ निस्बत है, ऐसे गरीब परवर गिराने के साथ निस्बत है कि जिसके बारे में हुजूर ज़ुहदुल अंबिया ने फरमाया कि जिसने मेरी जियारत की, मेरी औलाद दर औलाद और यहां तक कि क़यामत तक जो मेरे सिलसिले में दाखिल होगा, अल्लाह उस पर भी जहन्नुम की आग को हराम कर देगा। तो
तो ये खुशबख्ती नहीं है कि हुजूर ज़ुहदुल अंबिया की औलाद की हम जियारत भी कर रहे हैं और फिर इस फरमान पर पूरा भी उतर रहे हैं और हमारा ये ईमान है। ऐसे नहीं कहा जाता, बात ऐसे नहीं बन जाती। कहते हैं कि कहीं से धुआं उठ रहा होता है तो वहां पर आग लगी होती है, ऐसे कहीं से धुआं नहीं उठता। अगर जुबान ज़दे आम है बात कि जो भी चिश्ती हुआ वो बहिश्ती हुआ, वार से चिश्तिया तेरी क्या बात है। तो चिश्ती जब भी लफ्ज आता है साथ बहिश्ती भी आता है। तो ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, हमारे लिए बड़े, और ये ऐसी सनद है और ये ऐसा हवाला है कि जिसको कब्र में भी पेश किया जा सकता है। हजरत उमर फारूक की बात को मुख्तसर करता हूं मैं। हजरत उमर फारूक के साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर हजरत इमाम हुसैन के साथ खेल रहे थे। अगर ये निस्बतें फायदा ना देती तो फिर सहाबी रसूल कभी ये काम ना करता। खेल रहे थे, इमाम हुसैन की जुबान मुबारक से निकल गया कि तू हमारी बराबरी करता है, तू तो हमारे गुलाम का बेटा है। बच्चे थे, समझ नहीं आई बात की। गुलामी उस दौर में एक ताना समझा जाता था कि मैं तो खलीफा वक्त का बेटा हूं। घर गए, जाके अब्बा हुजूर को बताया, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कि हुसैन ने इस तरह कहा है। तो आप झूम उठे कि वाकई हुसैन ने कहा है। अर्ज की अब्बा जान कहा है? फरमाया मुझे उसके दरवाजे पे ले चलो। आए दरवाजे पे, जब इमाम हुसैन ने देखा तो जारी बात है खेलते हुए बात हुई थी, तो कह दिया कि चचा जान ऐसे ही मेरी जुबान से निकल गया था। मैं नहीं बच्चे, आप तो इमामुल अंबिया के नवासे हो, बस मैं अर्ज करने ये आया हूं कि जो जुमला कहा था उस जुमले को लिख दो कि आपने हमें अपनी गुलामी में कबूल कर लिया है, हम वाकई आपके गुलाम हैं और ये आप इस पर अपनी मोहर और सनद लगा रहे हैं। इमाम हुसैन ने लिख दिया कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हम अपनी गुलामी में कबूल करते हैं। अपने बेटे को नसीहत की कि मरते वक्त ये टुकड़ा मेरे कफन में रखना, ताकि मुनकर नकीरैन जब सवाल करने के लिए आए तो उमर दिखा सके कि मुझसे क्या सवाल करते हो, मैं तो हुसैन का गुलाम हूं, हुसैन का गुलाम हूं। तो ये गुलामी की सनदें काम आती हैं, लेकिन वो गुलामी किसी दुर्वेश की हो, किसी अहलुल्लाह की हो और किसी मर्दे कामल की हो। और फिर अगर हम हुजूर ज़ुहदुल अंबिया के खानदान पर नजर दौड़ाते हैं तो ऊपर तक और नीचे तक आज तक जो सिलसिला चल रहा है, हर एक ऐसा नगीना आ रहा है कि उसकी महक, उसके फूल की खुशबू जो है वो चहार धांगे आलम को रोशन कर रही है। जिसको भी देखते हैं, जिसकी भी सोहबत में जाते हैं, ऐसे ऐसे अनवार और तजल्लियात की बारिशें नसीब होती हैं, ऐसे ऐसे मोती निकलते हैं जुबान से कि वो फिर वही कदर जानता है कि जो उसको पहचान रखता हो जिसको। वरना आम लोगों के लिए तो वो बातें होती हैं, आम लोगों के लिए तो वो गुफ्तगू होती है, लेकिन बारिश है ना, बारिश बरसती तो यकसा है। अगर वो गंदगी के ढेर पर पड़े तो वहां से बदबू और ताफून निकलता है, और अगर कहीं जो है वो गुलिस्तान में पड़े तो वहां से अनवाओ इकसाम के फूल खिलते हैं। अब इसमें बारिश का तो कसूर नहीं है, आगे बंदे का ज़र्फ है कि वो उस बारिश को किस तरह कबूल कर रहा है, वो उन बातों को किस तरह ले रहा है, उन बातों पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार रहा है या अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। ये अहलुल्लाह तो एक चिराग की मानिंद है कि यहां इनसे जाकर जो ईमान की हरारत ली जाती है, और फिर ये तो घराना वो है, कितनी शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना राजी किया होगा हुजूर ज़ुहदुल अंबिया ने अपने खुदा को। खुद भी फरमाते हैं कि 1 2 4 साल नहीं, 40 साल फरीद ने इस तरह गुजारे जिस तरह रब ने चाहा। ये कहना आसान है, मेरा बोलना भी आसान है, आपका सुनना भी आसान है,
लेकिन इस पे जब अमल करेंगे कि जिस तरह रब ने चाहा, कोई भी अमल उसके हुक्म के बगैर नहीं था, उसके खिलाफ नहीं था। शब रोज जो है वो उसके हुजूर गिरियाजारी में गुजरते। पर मैं 40 साल इस तरह गुजारे जिस तरह रब ने चाहा, और अब 40 साल के बाद ये हाल है, जो फरीद चाहता है रब भी वैसे ही करता है, फिर रब भी वैसे करता है। तो कितना राजी किया होगा कि अल्लाह ने फिर इस दुनिया में, आखिरत में तो जो इनाम मिलने हैं वो तो सारे देखेंगे, हमें भी उनकी जो है वो गुलामी की वजह से ही बेड़ा पार हमारा होना है। तो अल्लाह ने इनाम दुनिया में ये दिया कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो सिर्फ 2 जगह है, 2 जगह दुनिया में जन्नत है। एक तो हुजूर ने फरमाया ना कि माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि वो जन्नत का बाग है मेरे मिंबर और मेरे रोजे के दरमियान जो जगह है, अल्लाह सबको लेके जाए वहां, आप जाएं वो नफल अदा करें तो रियाजुल जन्नह उस वाकई जन्नत का टुकड़ा है। और दूसरा, अगर दुनिया में कहीं जन्नत का टुकड़ा है तो बाबा फरीद की चौखट है, जिसको बहिश्ती दरवाजा कहा जाता है। और वो जो भी उससे गुजर जाता है, फिर हमारा तो ईमान है। इसमें इतराज भी हुआ, इस्लामाबाद से किताब भी एक शाया हुई बड़ी तफसील से कि ये है या नहीं है। वो जो शक में पड़ गए वो फिर उनका बेड़ा गर्क हो गया, और जिसने पुख्ता ईमान और यकीन के साथ वहां से अकीदत के साथ गुजर गया, तो फिर मेरा तो ये ईमान है कि अल्लाह की इज्जत की कसम उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। मुजद्दिद अल्फसानी की आखिरी बात मैं कर रहा हूं, फिर कवाली शुरू, क्योंकि ये अहलुल्लाह की बातें ऐसी हैं कि ये नहीं था, यकीन माने कोई सोच के नहीं आया था कि ये बातें करनी, बस ऐसे ही कुछ किबला की सोहबत में अभी बैठे हुए थे, तो फिर वो बातें करने के भी मुझे हुक्म नहीं होता, तो अब मैं क्या करूं। तो खैर, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी बहुत बड़े अल्लाह के वली और बुजुर्ग, उनका हज्जाम नाई जो उनका खत का बनाता था, वो आया आपके पास, अर्ज की हुजूर आज अपना खत बनवा लें, मैंने जिन दिनों में आप खत बनवाते हैं उन दिनों में मैंने यहाँ होना नहीं है, मैंने पाक पतन में जाना है, वहाँ बाबा फरीद का उर्स शुरू है, वहाँ बहिश्ती दरवाज़ा गुजरने जाना है। तो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, अल्लाह के बंदे रहने दे, वहाँ जाकर कौन सा बहिश्त मिलती है, बहिश्त तो अपने अमलों से मिलनी है, अपने अमाल अच्छे कर, ये कर वो कर। उसने कहा हुजूर अपने मसाइल और अपने फतवे अपने पास रखें, खत करवाना है करवाएं, नहीं करवाना तो किसी और से करवा लेना, मैंने बहिश्ती गुजरने जाना ही जाना है। आपने फरमाया अगर जाना है तो फिर जाते हुए एक कागज का टुकड़ा, एक रुक्का मेरा ले जाना, और जब वहां से तू गुजरेगा और फिर एक जगह एक बुजुर्ग बैठे होंगे, उनको ये खत दे देना और फिर उनसे जवाब लेके आना। वो आया सफर करके, जाहिर बात है हिंदुस्तान से आया, उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, बरे सगीर का जो मामला था। और ये भी बात है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हज के बाद, सबसे बड़ा जब ये बरे सगीर था, पाकिस्तान और इंडिया नहीं था, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उर्स हुजूर ज़ुहदुल अंबिया का लगता था। पूरी दुनिया से लोग कशा कशा अब भी आते हैं, लेकिन वो रश अब भी बहुत रश होता है, लेकिन उस वक्त एक अजीब समा होता था। वो आया सफर करके, बहिश्ती दरवाजा गुजरा, जब ये दरवाजा खुला तो फिर देखा कि वाकई वही शक्लो सूरत वाले बुजुर्ग बैठे हैं। उनको रुक्का दिया, उन्होंने देखा, देखकर मुस्कुराए, कहने लगे जवान जाते हुए यहाँ से हमसे जवाब लेके भी जाना, मेला देख और उर्स देख जब जाएगा तो यहाँ से जवाब लेके जाना। जितने दिन भी उसने वहां गुजारने थे गुजारे। अल मुख्तसर के वो जब वहां से वापस रुखसत होने लगा तो वहां पहुंचा तो वहां बुजुर्ग बैठे, उन्होंने खत दे दिया, वो वापस लेके आ गया। अब जब मुजद्दिद अल्फसानी के पास पहुंचा और कहा हुजूर ये जवाब आ गया है, आपने वो जवाब पढ़ा तो आप भी मुस्कुरा पड़े। वो हज्जाम था, नाई का काम करने वाला था, उसने कहा हुजूर पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपने जो लिखा था जब उन्होंने पढ़ा तो वो भी मुस्कुराए, और उन्होंने जो जवाब दिया आप भी मुस्कुराए, इसमें राज क्या है? फरमाया अल्लाह के बंदे वो किसी आम बंदे के नाम खत नहीं था, वो साहिबे मजार हुजूर ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के नाम खत था। हम समझते हैं कि वो कब्र में चले गए, हम समझते हैं वो आंखों से ओझल हो गए, सिर्फ क्योंकि हमारी आंखों के सामने गफलत का पर्दा है। अगर गफलत का पर्दा आज उठ जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम उनकी बारगाह से वैसे ही फैज नसीब होगा जिस तरह साबर पिया को नसीब हुआ था और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को हुआ था।
कमी है, गफलत है तो हमारी तरफ से, वहां से तो वो दरिया और समंदर फैज के वैसे ही जारी सारी है जी। तो उसने कहा, वो बाबा फरीदुद्दीन मसूद के नाम खत था। कहा हुजूर क्या था? कहा मैंने लिखा कि आप बहुत बड़ी सरकार हैं, बड़ी हस्ती हैं, लोगों को इस काम से रोकें, कहीं लोग इस पर ही तकिया करके ना बैठ जाएं और अमल से गाफिल हो जाएं। अमल को लोग तरक कर देंगे, आप साहिब इख्तियार हो, सरकार इन लोगों को रोकें और अमल की तरफ लेके आए। मैंने उनको ये पैगाम दिया था। तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि मुजद्दिद अल-फैसानी मुझे तो कह रहा है कि इतनी दुनिया को रोकूं, लाखों लोगों को रोकूं, तुझसे तो तेरा एक हजाम नहीं रुक सका, मैं इतने लाखों लोगों को कैसे रोक लूं? तुझसे तो तेरा एक नाई नहीं रोका गया, मैं लाखों दुनिया को कैसे रोक लूं? तो ये मोहब्बत के, अकीदत के, एहतराम के फैसले हैं और ये इश्क के फैसले हैं जिसमें दलील नहीं देखी जाती, जिसमें फतवा नहीं देखा जाता, तकवा देखा जाता है। और बिन देखे जो सौदा किया जाता है उसका इनाम कुछ और ही होता है। बिन देखे जो सौदा होता है उसका इनाम कुछ और ही होता है। दोस्तान मोहतरम, हमारी खुशबख्ती है कि हम इस आस्ताने के गुलाम हैं और जो सामने हस्तियां बैठी हैं, कभी तन्हाई में बैठकर इनके बारे में सोच ही लेना, इनके बारे में जानना तो बड़ी दूर की बात है। ये मिंबरे रसूल पे खड़े होके बमागे दोहल ये बात कर रहा हूँ, कभी तन्हाई में बैठकर इनके बारे में सोच ही लेना तो देखना फिर कैसे अनवार तजल्लियात की बारिशें नसीब होती हैं, फिर किस तरह हकीकत और मार्फत के पर्दे उठते हैं, किस तरह गफलत दिलों से दूर होती है, किस तरह अनवार की बारिशें तुम्हारे सीनों पे बरसेंगी और फिर दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ और मेरी क्या मजाल, बाकी तो इन पर नजर करम है इनके बुजुर्गों की, जिनकी ये औलाद हैं, वही इनको परवान चढ़ा रही हैं, वही इनको सब कुछ अता कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक हकीर अदना सा गुलाम होने के नाते मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ और हुजूर ज़ुहदुल अंबिया की बारगाह में भी गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह इन चढ़ते हुए सूरजों का साया और चढ़ते हुए सूरजों की अनवार तजल्लियात हम सब को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे क़िबला सैयदी पीर उस्मान फरीद की अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए और हमारे सैयदी की अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह इसी तरह हमें इनकी सोहबत और संगत में ज़िंदगी के लम्हात गुजारने की तौफीक।